राहु देव, जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है, उनका गोचर होने वाला है। दोस्तों, राहु देव का गोचर लगभग 1 साल और 6 महीने के बाद होता है, इसलिए इनका प्रभाव जातक पर लंबा देखने को मिलता है। राहु देव 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि में राहु देव 18 मई 2025 तक रहेंगे। राहु देव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई राशि भी नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उसके फल देते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां के फल भी देते हैं। चलिए बात करते हैं कि राहु देव के इस गोचर का कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो आपकी चंद्र कुंडली और आपके लगन पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, राहु देव उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके दूसरे भाव के साथ साथ उन भावों पर भी पड़ेगा जिन पर राहु देव की दृष्टि पड़ेगी, जैसे कि छठे, 8वें और 10वें भाव पर। चलिए पहले बात करते हैं कि राहु देव आपको कैसे फल दे रहे थे और 30 अक्टूबर के बाद कैसे फल देने लग जाएंगे। राहु देव पिछले 18 महीनों से आपके तीसरे भाव में विराजमान थे। तीसरे भाव में राहु देव का बैठना अच्छा माना जाता है। ये सच है कि राहु देव ने आपको कुछ ना कुछ अच्छे फल दिए होंगे। प्रोफेशन में प्रमोशन के योग बने होंगे, ट्रैवलिंग कार्रवाई होगी, कुछ प्रॉफिट आपको करवाया होंगे, कुछ आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाया होगा। कुंभ राशि के जो लोग कुछ परेशानी में फंसे थे, राहु देव ने उनको उस परेशानी से बाहर भी निकाला होगा। लेकिन राहु देव आपके तीसरे घर में बैठकर आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियां उत्पन्न कर रहे होंगे, रिश्तों में परेशानी ला रहे होंगे, वाद विवाद की स्थिति बनी होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंतित रखा होगा और भाग्य में भी कुछ अड़चन आई होगी। शनि देव की 7.5 भी चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ परेशान भी रहे होंगे। तीसरे भाव से राहु देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप का, डेली इनकम का। तो राहु देव ने आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां लाई होंगी। राहु देव रिश्तों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न की होगी, रिश्ते में दूरियां लाई होंगी, बिजनेस पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी राहु देव ने डाली होगी, डेली इनकम से रिलेटेड भी कुछ परेशानियां आई होंगी। राहु देव की दूसरी दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां बनी रही होंगी, पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई होगी। इसके अलावा राहु देव की दृष्टि आपके 11वें घर पर भी थी। इसके परिणाम स्वरूप आप कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, उसकी तरफ कदम भी बढ़ा रहे थे, परंतु सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर से राहु देव आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का, मुख का, टेस्ट का। और जब राहु देव आपके दूसरे भाव में आएंगे तो आपका ध्यान नशीले चीजों की तरफ जाएगा। नशीली चीजों जैसे अल्कोहल वगैरह की लत लगने के चांसेस बन सकते हैं। आप अपनी डाइट को लेकर भी लापरवाह हो सकते हैं। राहु देव 18 साल के बाद आपके दूसरे घर में आए हैं। ऐसी संगत से बचकर रहें जो आपको गलत चीजें खाने या पीने के लिए उकसाएं। दूसरा भाव धन का भी होता है, तो आप सोचेंगे अपने फाइनेंसेस और सेविंग्स को इंक्रीज करने का, और राहु देव ऐसा करने में आपकी सहायता भी करेंगे। लेकिन इन सेविंग्स के साथ साथ आपके खर्चे भी थोड़ा बढ़ेंगे। अपनी वाणी पर आप थोड़ा नियंत्रण रख कर चलें, अन्यथा इससे लव रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा। शनि देव आपके पहले घर में हैं, राहु देव दूसरे घर में हैं, गुरु देव तीसरे घर में हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में आने पर राहु देव व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं, इसलिए आपको बात करने से पहले सोचना और समझना है। हमेशा समझदारी से बात करनी है, अन्यथा आपके बोले हुए शब्द आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अब यहाँ से राहु देव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। ये भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। इन सभी के रिलेशन में आपको अच्छे फल मिलेंगे। जो लोग किसी ऋण के कारण परेशान थे,
वह अपनी परेशानी से बाहर निकलेंगे। अगर ऋण लिया है तो आप उसे चुका पाएंगे। राहु देव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप अकल्ट नॉलेज और डीप नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। यदि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें डीप नॉलेज की ज़रूरत होती हो, रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, एजेंट की जॉब करते हैं या टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी हुई जॉब करते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो आपको अच्छे फल मिलेगा। इसके साथ साथ केतु देव भी आपके अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि आपकी लाइफ के कुछ एरियाज में अनसेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टि लेकर आएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर असंतुष्ट रहेंगे। लव रिलेशन, प्रेम प्यार वाले रिश्तों में भी असंतुष्टि आएगी। राहु देव की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ रही है। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे और अपनी वाणी का सही उपयोग करना होगा। राहु देव के साथ साथ शनि देव की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर पड़ रही है, इसलिए आप काम में कुछ ना कुछ बड़ा करने का अवश्य सोचेंगे और ऐसा करने में आप सफल भी होंगे। बस आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है, मेहनत करते रहना है। शनि देव शश नाम का राजयोग भी बन रहे हैं। ये गोचर आपको अच्छे फल देगा। बस आपकी कुंडली में शनि देव और राहु देव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा परेशानी आ सकती है आपको। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। दोस्तों, शनि देव आपके लग्नेश हैं। उनके बीज मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ किया करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। राहु देव के बीज मंत्र का भी रोजाना सूर्य ढलने के बाद 108 बार पाठ करें। ओम राम राहवे नमः। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन निरंतर पाठ करें और सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।